हेलो स्टूडेंट्स, एसएम प्रोफेशनल क्लासेस से मैं हेमंत गुप्ता आज आपके लिए लेके आया हूँ एनवायरमेंटल स्टडी के कुछ महत्वपूर्ण क्वेश्चन जो कि आपके आने वाले नेक्स्ट एग्जामिनेशन के लिए बहुत ही ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। तो चलिए स्टूडेंट्स स्टार्ट करते हैं। फर्स्ट क्वेश्चन है, विच सिटी ऑफ इंडिया इज़ फेमस एज ब्लू सिटी? भारत का कौन सा शहर नीले शहर के नाम से विख्यात है? ऑप्शन है जोधपुर, जयपुर, भरतपुर या चंडीगढ़। तो स्टूडेंट्स इस क्वेश्चन का जो करेक्ट आंसर है वो है जोधपुर। और जोधपुर कहाँ पर है? राजस्थान में। चलिए स्टूडेंट्स नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है, व्हाट इज एमनियोसेंटेसिस? एमनियोसेंटेसिस किसे कहते हैं? हेल्थ प्रॉब्लम, टेस्ट ट्यूब बेबी, प्रेगनेंसी डायग्नोसिस बिफोर बर्थ फॉर ट्रीटमेंट और नन ऑफ द अबव। हमारे को क्वेश्चन पूछा है स्टूडेंट्स, आपको बताना है। क्वेश्चन रिपीट कर दे रहे हैं। क्वेश्चन है, एमनियोसेंटेसिस किसे कहते हैं? ऑप्शन ए स्वास्थ्य समस्याओं को, ऑप्शन बी टेस्ट ट्यूब शिशु को, ऑप्शन सी जन्म से पूर्व गर्भ में रोग निदान को, ऑप्शन डी उपरोक्त में से कोई नहीं। तो स्टूडेंट्स एमनियोसेंटेसिस जन्म से पूर्व गर्भ में रोग निदान को बोलते हैं। ऑप्शन नंबर सी इसका करेक्ट आंसर है। चलिए बड़ा ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। अर्थ डे इज सेलिब्रेटेड ऑन 2 जनवरी, 22 फरवरी, 12 मार्च और 22 अप्रैल। हमारे को बताना है पृथ्वी दिवस कब मनाया जाता है? 2 जनवरी, 22 फरवरी, 12 मार्च या 22 अप्रैल। तो स्टूडेंट्स बहुत ही ज़्यादा इम्पोर्टेंट क्वेश्चन है। पृथ्वी दिवस प्रतिवर्ष 22 अप्रैल को मनाया जाता है। और इसके बारे में महत्वपूर्ण तथ्य भी जान लेते हैं एक बार। तो स्टूडेंट्स पृथ्वी दिवस 1970 से मनाना प्रारंभ किया गया था। 1970 से मनाना प्रारंभ किया गया था। और 2019 की थीम थी सेव आवर स्पेसिस और 2020 की थीम है क्लाइमेट एक्शन। और ये क्वेश्चन इसलिए भी इतना ज़्यादा इम्पोर्टेंट बनता है क्योंकि 2020 में इसकी 50वीं वर्षगांठ है। तो ये क्वेश्चन बहुत ही ज़्यादा इम्पोर्टेंट होने वाला है आगामी कम्पिटिटिव एग्जामिनेशन के लिए भी और ग्रेजुएशन के कोर्स के लिए भी। तो इस क्वेश्चन को बहुत अच्छे से तैयार कर लेंगे कि पृथ्वी दिवस को कब से मनाया गया। तो 1970 से पृथ्वी दिवस मनाना प्रारंभ किया गया। और इसकी 2020 की थीम है क्लाइमेट एक्शन और 2020 में इसका 50वीं वर्षगांठ है इसको मनाने की। और 1970 से इसे प्रारंभ किया था। और 2020 से पहले यानी कि 2019 की भी थीम हमारे को पता होनी चाहिए। तो 2019 की थीम थी सेव आवर स्पेसीज। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन जानते हैं स्टूडेंट्स। नेक्स्ट क्वेश्चन है, वर्ल्ड एनवायरनमेंट डे इज सेलिब्रेटेड ऑन? विश्व पर्यावरण दिवस कब मनाया जाता है? 20 अप्रैल को, 5 जून को, 23 जुलाई को या 12 मई को। तो स्टूडेंट्स इस क्वेश्चन का जो करेक्ट आंसर है वो है हमारा 5 जून। 5 जून को विश्व पर्यावरण दिवस मनाया जाता है। और हमारे को इसके अन्य नामों की भी जानकारी होनी चाहिए। जनरली ये पूछा जाता है वर्ल्ड एनवायरनमेंट डे, लेकिन इसको एनवायरनमेंट डे या इको डे के नाम से भी जाना जाता है। पहली बार ये 1973 में मनाया गया था और सन 1974 से ये लगातार डिफरेंट सिटीज़ में, अलग अलग शहरों में, अलग अलग देशों में मनाया जाता है। और 2019 की इसकी थीम थी एयर पोल्यूशन और ये चाइना में मनाया गया था। ये थे वर्ल्ड एनवायरनमेंट डे से संबंधित कुछ महत्वपूर्ण पॉइंट। तो चलिए स्टूडेंट्स नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है, गैस इज यूज्ड फॉर एक्सटिंग्विशर फायर? गैस जो आग बुझाने के लिए प्रयुक्त की जाती है? O2, CO2, CO या O3 हमारे को बताना है। तो गैस जो आग बुझाने के लिए प्रयोग की जाती है वो है ऑप्शन नंबर बी CO2 यानी कि कार्बन डाइऑक्साइड। चलिए स्टूडेंट्स नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है,
कोल्ड ब्लडेड एनिमल आर कॉल्ड, क्या कह रहे हैं, कोल्ड ब्लडेड एनिमल आर कॉल्ड, यानी कि शीत रुधिर जंतु क्या कहलाते हैं, होम्योथर्म्स, स्टेनोथर्म्स, यूरोथर्म्स और एक्टोथर्म्स। तो स्टूडेंट्स इस क्वेश्चन का जो करेक्ट आंसर है क्या है, क्वेश्चन था हमारा शीत रुधिर जंतु किन्हें कहते हैं, एक्टोथर्म्स को शीत रुधिर जंतु यानी कि कोल्ड ब्लडेड एनिमल्स कहा जाता है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं स्टूडेंट्स। नेक्स्ट क्वेश्चन है एल्गल ब्लोम रिजल्ट्स इन, क्या कह रहा है, एल्गल ब्लोम्स मतलब काई, काई को बोलते हैं, काई किसके परिणाम स्वरूप पैदा होती है, ग्लोबल वार्मिंग, यूट्रोफिकेशन, सैलिनेशन या बायोमैग्निफिकेशन। हमारे को बताना है स्टूडेंट्स, काई किसके परिणाम स्वरूप पैदा होती है, वैश्विक तापमान के बढ़ने से, यूट्रोफिकेशन से, लवणीकरण से या बायोमैग्निफिकेशन से। तो स्टूडेंट्स काई यूट्रोफिकेशन के परिणाम स्वरूप पैदा होती है, तो इसका आंसर है ऑप्शन नंबर बी। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन जानते हैं स्टूडेंट्स। नेक्स्ट क्वेश्चन है रिलेटिव ह्यूमिडिटी इज मेजर्ड बाय, क्या कह रहा है, सापेक्ष आर्द्रता का मापन किस यंत्र से किया जाता है, साइकोमीटर या हाइग्रोमीटर या ए और बी दोनों, ऑप्शन डी नन ऑफ द अबव। तो स्टूडेंट्स सापेक्ष आर्द्रता का माप साइकोमीटर से किया जाता है, ऑप्शन नंबर ए इसका करेक्ट आंसर है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन जानते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है ए बायोडाइवर्सिटी हॉट स्पॉट इज एन एरिया ऑफ, जैव विविधता हॉट स्पॉट वह स्थान है जहां लो लेवल ऑफ स्पीशीज डाइवर्सिटी, हाई लेवल ऑफ एक्सटिंक्शन ऑफ स्पीशीज, हाई लेवल ऑफ स्पीशीज डाइवर्सिटी और लो लेवल ऑफ एक्सटिंक्शन ऑफ स्पीशीज। तो निम्न स्तरीय प्रजाति विविधता है, ऑप्शन बी क्या कहता है, उच्च स्तर की प्रजाति विलोपन है, ऑप्शन सी है हमारा उच्च स्तर की प्रजाति विविधता है, या ऑप्शन डी निम्न स्तर की प्रजाति विलोपन है। तो स्टूडेंट्स इस क्वेश्चन का जो करेक्ट आंसर है वो है ऑप्शन नंबर सी, हाई लेवल ऑफ स्पीशीज डाइवर्सिटी, उच्च स्तर की प्रजाति विविधता जहाँ पाई जाती है वहाँ जैव विविधता हॉटस्पॉट है, वो स्थान जैव विविधता हॉटस्पॉट है। चलिए स्टूडेंट्स नेक्स्ट क्वेश्चन जानते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है द यूनिक फीचर ऑफ एक्टोन इज नोन एज, क्या कह रहा है, किसी एक्टोन का विशिष्ट गुण क्या कहलाता है, टेंशन इफेक्ट, एज इफेक्ट, चेन इफेक्ट या सोइल इफेक्ट। हमारे को बताना है स्टूडेंट्स किसी एक्टोन का विशिष्ट गुण क्या कहलाता है, तनाव का प्रभाव, सीमांत का प्रभाव या श्रृंखला का प्रभाव या भूमि का प्रभाव। तो स्टूडेंट्स इस क्वेश्चन का जो करेक्ट आंसर है वो है एज इफेक्ट, सीमांत का प्रभाव। चलिए स्टूडेंट्स नेक्स्ट क्वेश्चन जानते हैं। मोस्ट इम्पोर्टेंट क्वेश्चन है द टर्म एम स्ट्रेप्स इज समटाइम्स सीन इन न्यूज़ इन द कॉन्टेक्स्ट ऑफ। हमारे को बताना है एम स्ट्रेप्स शब्द कभी कभी समाचारों में किस संदर्भ में देखा जाता है, ऑप्शन ए कैप्टिव ब्रीडिंग ऑफ वाइल्ड फौना, सिक्योरिटी ऑफ नेशनल हाईवेज, मेंटेनेंस ऑफ टाइगर रिजर्व या नन ऑफ द अबव। तो स्टूडेंट्स हमारे को बताना है एम स्ट्रिप शब्द कभी कभी समाचार पत्रों में किस संदर्भ में देखा जाता है तो ये किससे संदर्भित है, तो ये है हमारे को बताना है, ऑप्शन दिए हैं वन्य प्राणी जात का बध प्रजनन,
या राष्ट्रीय राजमार्गों की सुरक्षा या बाघ अभयारण्यों का रखरखाव या उपरोक्त में से कोई नहीं। तो एम स्ट्रिप शब्द का जो प्रयोग किया जाता है, एक मिनट, एम स्ट्रिप्स जो शब्द है उसका संबंध है बाघ अभयारण्यों के रखरखाव से, मेंटेनेंस ऑफ टाइगर रिजर्व। तो ये थे एनवायरनमेंट से संबंधित कुछ महत्वपूर्ण क्वेश्चन। इस वीडियो को अपने अन्य मित्रों के साथ भी जरूर शेयर करें ताकि वो भी इस वीडियो का बेनिफिट ले सकें। थैंक यू स्टूडेंट्स, थैंक यू फॉर वॉचिंग।